हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 25 मई और 25 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, वर्ल्ड अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ओबिचुअरीज, इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में इन सभी कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, कौन से क्रिकेट कप को एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह बताया कि एशिया कप को स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह बात बताई है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने मेंबर नेशंस हैं? तो 24 मेंबर नेशंस हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। एशिया कप मेंस वनडे और T20 इंटरनेशनल कप से रिलेटेड जो भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है और इसका शुरुआत 1983 से हुआ था। तो क्रिकेट की बात हो रही है तो कुछ तथ्य आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। आईसीसी की कब स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी और इसका पहला नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इसको फिर से आईसीसी नाम 1965 में दिया गया जिसको कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हम लोग बोलते हैं। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? मनु साहनी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई, यूएई में। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोनाको ग्रां प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो हाल ही में भी मोनाको ग्रां प्रिक्स हुए हैं और इस ट्रॉफी को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। यह रेड बुल रेसिंग टीम से है। यह एक बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 1997 में हुआ था। और इस मोनाको ग्रां प्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1929 से यह शुरू हुआ है। यह एक मोटर रेसिंग प्रतिस्पर्धा है। सर्किट दे मोनाको में हर साल यह खेला जाता है। तो एनुअली इसकी ऑर्गेनाइजिंग होती है। इतना जानेंगे इस गेम से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? वात्सल्य योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो हाल ही में भी उत्तराखंड में वात्सल्य योजना की शुरुआत हुई है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के वजह से खो दिया है। इस योजना के तहत शिक्षा और रोजगार सभी अनाथ बच्चों को दिए जाएंगे। प्रति माह 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे 21 साल की आयु तक। तो यह योजना उत्तराखंड में शुरू की है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड डे हम लोग कब मनाते हैं? 9 नवंबर को। उत्तराखंड की पक्षी कौन है? हिमालयन मोरान। पेड़ कौन से? पेड़ का नाम है बुरान। स्पोर्ट्स कौन सा है? फुटबॉल। और फ्लावर कौन सा है? ब्रह्मा कुरनल। तो इतना जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में अपने विशेष दूत के रूप में सुंग किम को नियुक्ति दी है। सुंग की एक अमेरिकन डिप्लोमेट है लेकिन यह कोरियन डिसेंट के हैं। कोरियन डिसेंट के मतलब ये कोरिया के निवासी हैं और लेकिन ये अमेरिकन डिप्लोमेट है प्रेजेंट टाइम में। यह असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए। तो इसकी नियुक्ति जो बाइडेन ने बताई। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन की अभी हाल ही में किताब है प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप, ये दोनों किताबें जो बाइडेन जी द्वारा लिखे गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और यह पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और इनकी भी एक बुक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। संजीवनी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। इससे पहले उमंग योजना की भी शुरुआत हरियाणा में हुई थी। हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को घर पर इलाज में मदद पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। डेलॉइट, एक दिल्ली की डेलॉइट कंपनी है, डेलॉइट के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में यह योजना शुरू हुई है। तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़।
हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन साइंस, टेक्नोलॉजी और अवार्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ किसे मिला है? तो हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेयरमैन को दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्री हैं। इन दोनों ने डीएनए का अध्ययन किया है। यह प्राइज उन सभी को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता के लिए शोध किया हो। और इस पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हो तो इस पुरस्कार में 1 मिलियन यूरोज़ प्राइज़ दिए जाते हैं और यह पुरस्कार हर 2 साल पर दिए जाते हैं। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किसने दुबई में आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए $4 लाख की इनामी राशि की घोषणा की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। बॉक्सिंग से जुड़े खेलों को बढ़ावा देता है यह संघ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के? तो हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो उमर क्रेमलोव। कब इसको फाउंड किया गया था? स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1946 में हुई थी। और लीडर कौन है अभी हाल में? तो उमर क्रेमलोव इसके क्या है? लीडर है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय कश्यप कौन थे? ओबिचुरी से रिलेटेड है। विजय कश्यप कौन थे? तो विजय कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे, जिनका निधन हो गया 56 साल की उम्र में कोरोना की वजह से। सहारनपुर के ये रहने वाले थे, भाजपा से जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के थे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें? 31 सीट हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 सीट हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। पक्षी कौन सा है? सारस क्रोन। फूल कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय? तो पलाश। पेड़ कौन सा है? अशोक। और 1950 में पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इतना तथ्य उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। हेल्थ एंड नेशन का क्वेश्चन क्या है? किसने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट वायराजेन की पेशकश की है? तो हाल ही में सिप्ला और युबायो बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी पेशकश की है। वायराजेन एक डिटेक्शन किट है। आईसीएमआर द्वारा इसकी अनुमति भी मिल चुकी है। यह कोरोना वायरस के न्यूक्लिक एसिड को जल्दी पहचान लेता है, जिससे जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। तो आरटी-पीसीआर परीक्षण किट है। तो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आइए कुछ तथ्य सिप्ला और युबायो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए देख लेते हैं। सिप्ला के सीईओ कौन है? उमंग वोहरा। सिप्ला के सीईओ प्रेजेंट टाइम में उमंग वोहरा हैं। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और युबायो टेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी एक केरला बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर और कब खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह डे नाइट टेस्ट मैच भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा खेला जाएगा। तो जो भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा खेला जा रहा है, तो आइए कुछ फैक्ट्स इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से जुड़े देख लेते हैं। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को हम लोग वुमेन इन ब्लू भी बोलते हैं। पहला टेस्ट डेब्यूट 1976 में हुआ था और वनडे 1978 में किया गया था क्रिकेट में। कैप्टन कौन है प्रेजेंट टाइम में? मिताली राज। और कोच कौन है? तो हाल ही में भी रमेश पवार को कोच नामित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स को देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है। हाल ही में कहाँ पर ज्वालामुखी फटी है? तो कांगो में ज्वालामुखी फटा है हाल में। माउंट न्यारागोंगो में यह ज्वालामुखी फटी है। कौन से पहाड़ पे? माउंट न्यारागोंगो। भारतीय सेना भी मदद कर रही है राहत कार्यों में। यह पहाड़ वीरुंगा नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि गोमा शहर और कीवू नदी के उत्तरी दिशा में स्थित है।
कानगो में यह ज्वालामुखी फटी है, वोल्केनो इरप्शन हुआ है। तो कानगो के बारे में जान लेते हैं। कानगो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कानगो भी बोला जाता है। कैपिटल क्या है इसका? कैपिटल है किंशासा और करेंसी क्या है? कॉन्गोनिस फ्रैंक। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। किस कंपनी के 45 लाख यात्री के डाटा सार्वजनिक हुए हैं? तो हाल ही में भी एयर इंडिया के 45 लाख यात्री के जो पर्सनल डाटा हैं वो पब्लिक हो गए हैं, ब्रीच हुए, डाटा ब्रीच हुई है। तो ये डाटा ब्रीच किस कंपनी के साथ हुई है? तो सीता। सीता का फुल फॉर्म क्या है? स्विट्जरलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा यह डाटा ब्रीच किए गए हैं। सीता एक कंपनी है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखती है। मतलब कि कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई काम है और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है एयर इंडस्ट्री में, उसको ये कंपनी देखती है। यह प्रोसेसिंग और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जैसे कार्यों को भी देखती है। एयर इंडिया ने सीता के साथ 2017 में मिलकर अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का समझौता किया था, जिसके तहत इस डाटा ब्रीच के काम हुई है। एयर इंडिया की स्थापना 1930 में की गई थी। जेआरडी टाटा ने इसका स्थापना किया था। प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है एयर इंडिया के? तो प्रदीप सिंह खरोला। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। कौन सा देश 7वें ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा? तो अभी 7th ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मेजबानी भारत करेगा। यह मेजबानी ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें जितने भी बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं उन सभी से जुड़े कार्यों की बातचीत होगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया जाएगा। तो ब्रिक्स की यह 7वें एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ब्रिक्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर ब्रिक्स बना है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और फाउंडर कौन कौन से देश थे? तो चाइना, ब्राज़ील और रसिया थे। यह रीजनल इशूज़ पे जो भी बातचीत होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं, जो भी कंट्री हैं इसमें। इमर्जिंग इकनॉमीज़ कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, ये सब क्या हैं? डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं। तो इन सब से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उसकी बातचीत होती है। तो इसमें ब्रिक्स में 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 23% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन्वॉल्व है और 16% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन्वॉल्व है। तो इतना जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड। एम्पायर डे कब मनाया गया? तो हाल ही में भी एम्पायर डे 24 मई को मनाया गया। यह डे कॉमनवेल्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश एम्पायर के स्थापना दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा? तो थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर एम्पायर डे का रहा। इसका एम क्या है? तो यह दर्शाता है कि कैसे 54 देश मिलकर बदलाव की भूमिका निभाते हैं विश्व भर में। तो एम्पायर डे एम्पायर डे की जो भी हम लोग स्थापना मनाते हैं वह जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ उस दिन की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑबिचुरी से रिलेटेड। ओपी भारद्वाज कौन थे? तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओपी भारद्वाज थे, जिनको कि पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। सबसे उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है कोचिंग के क्षेत्र में। यह भारत के नेशनल बॉक्सिंग कोच भी रह चुके हैं सन 1968 से 1985 तक। पहले मुख्य सलाहकार भी यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। पहला विनर द्रोणाचार्य अवार्ड के कौन कौन थे? तो बालचंद्र जी और ओम प्रकाश, OM नाम्बियार और ओपी भारद्वाज, यह तीनों पहले पुरस्कार विजेता थे। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड सन 1985 में दिया गया था और इसको किस दिन पे दिया जाता है? तो 29 अगस्त 2020 को दिया जाता है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बुक्स और ऑथर्स रिलेटेड। किसने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी शिव शंकर मेनन द्वारा इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। इन्हें विदेश सचिव का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। इंडो चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। एक और बुक है नेहरू तिब्बत चाइना। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अवतार सिंह भासिन द्वारा लिखी गई है। यह बुक इंडिया चाइना के रिलेशन और वॉर के बारे में बातें करती है। तो जो भी अभी डिप्लोमेटिक्स रिलेशन में बुक लिखी गई हैं, तो दो बुक लिखी गई हैं। एक है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट,
शिवशंकर मेनन जी द्वारा, और एक बुक है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भासीन द्वारा। तो इतने फैक्ट जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर खेला जाएगा? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 भारत में खेला जाएगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट होगा। पहले भारत में 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अब कोरोना के वजह से इसको 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। फीफा काउंसिल ने सभी मैचों की तारीख को बताया है, जैसे कि फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप कोस्टा रिका, फीफा अरब कप, ये सब क्या है डिफरेंट टूर्नामेंट्स है जिसके बारे में फीफा काउंसिल ने डेट जारी की है। तो बात हो रही है फीफा की, तो फीफा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। फीफा को 21 मई 1904 में फाउंड किया गया था, स्थापना हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फीफा का? तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड इटियाने ग्लिचिटे अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में हॉकी इंडिया ने इस अवार्ड को जीता है। खेल और इसके भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया हॉकी इंडिया को। 47वें मीटिंग में इसकी घोषणा हुई है और यह अवार्ड हॉकी इंडिया को मिला है। तो हॉकी इंडिया के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। हॉकी इंडिया 20 मई 2009 को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो नरेंद्र बत्रा और ज्ञानेंद्र निगोम्बा। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिपोर्ट्स एंड रिव्यू, जो कि हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कॉर्नर मैग्रोर, जो कि एक UFC स्टार है, इन्हें फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक पैसा कमाने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया है पिछले एक साल में। इन्होंने पिछले एक साल में 180 मिलियन डॉलर रुपए कमाए हैं। इन्होंने लियोनेल मेसी और चेल्सी को पिछाड़ दिया है। यह पुरस्कार प्राइस मनी, सैलरी और बोनस को जोड़कर जितने भी जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसके बेसिस पे यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का सेशन? अगर थोड़ी भी मदद हुई तो कमेंट जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स और दोस्तों में इसको शेयर करें जो कि एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।